नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ भी होंगे और सुरक्षित भी होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे आज अगस्त महीने के राशिफल की और आज लग्न होगा वृषभ, यानी दूसरे नंबर की जो राशि है, अगर वो पहले भाव में आपका लिखा हुआ है, 2 नंबर लिखा है तो आपका वृषभ लग्न है। दोस्तों, हम राशिफल लग्न आधारित कहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, कुछ ग्रह परमानेंट रहते हैं, जैसे शनि है, बृहस्पति है, राहु केतु। परमानेंट मतलब लंबे समय तक रहते हैं, और बाकी ग्रह जो है महीने और से लेके बुध जैसे ग्रह 20 दिन में भी राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो शनि लगातार आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, यानी शनि चाहते हैं कि आप लगातार कठिन परिश्रम करें। मतलब ये समय है जब आपको आपके जीवन में जो कुछ भी है, जो भी विषय है, जो भी आपके आसपास का, जो आपकी ब्रह्मांड है, जो आपकी दुनिया है, जो भी आपके लक्ष्य हैं, जो भी आपके टारगेट हैं, जहां भी आपको पहुंचना है, जो भी आपकी जिम्मेदारी हैं, उन सब के प्रति जिम्मेदार बनिए और हार्ड वर्क कीजिए। शनि इसी से खुश हो जाते हैं। दूसरे भाव में चलते हैं, जहां पे इस महीने मंगल आ गए हैं, यानी इस महीने आपको जो धन की सुविधा है, बैंक बैलेंस है, वो मंगल निर्धारित करेंगे या मंगल आपको देंगे। क्योंकि मंगल 12वें भाव के स्वामी है, इसलिए इस महीने जो धन की प्राप्ति है, आपको जो आपने कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा था तो वहां से आपको प्राप्ति हो सकती है। विदेशों से धन की प्राप्ति की बहुत संभावना बनती है, या फिर अगर आप योगा टीचर हैं, खूब सारा ध्यान योग प्राणायाम सिखाते हैं, तो वहां से आपको धन की प्राप्ति की संभावना काफी हद तक बनती है। इसके अलावा जो मंगल है वो सप्तमेश भी है, तो यानी आपको सप्तम भाव यानी जीवन साथी के माध्यम से, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस के माध्यम से इस महीने आपको ज्यादा से ज्यादा धन की प्राप्ति की संभावना बनती है। दोस्तों, चलते हैं हम तीसरे भाव की ओर, जहां पर सूर्य रहेंगे 15 तारीख तक। निश्चित ही सूर्य जहां एक और मान सम्मान देते हैं, प्रसिद्धि देते हैं, वहां सरकारी कामकाज भी बनाते हैं। तो तीसरे भाव में जो साहस पराक्रम का है, यहाँ पर सूर्य यही सब कुछ करेंगे। आपके जो पराक्रम है उसमें आपको प्रसिद्धि भी मिलने वाली है। आपका जो साहस है उसमें कहीं ना कहीं आपको ज्यादा से ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाला है, ज्यादा से ज्यादा समर्थन लोगों का मिलने वाला है। बुध भी यहाँ पर रहेंगे, कम समय के लिए रहेंगे। बुध रहेंगे 5 तारीख से लेकर 22 तारीख तक। तो बुध निश्चित तौर पे, चूंकि धन के स्वामी बुध है और वो यहाँ पर बैठे हैं, तो ये जो पराक्रम है वो कहाँ आपको करना पड़ेगा। कुटुंब परिवार के लिए भी कुछ आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, और निश्चित ही धन के मामले में भी आपको कुछ पराक्रम करना पड़ेगा, ऐसा बुध चाहते हैं। और यहाँ गुरु सबसे विशेष ग्रह है, गुरु जो अपने उच्च राशि में आपके तीसरे भाव में बैठे हैं। हालांकि तीसरे भाव में गुरु अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर गुरु बहुत अच्छा फल गुरु स्वयं नहीं देंगे, लेकिन जब आगे चल के हम गुरु की दृष्टियों की बात करेंगे अलग अलग भाव में, तब वहां पे गुरु बड़े शुभ हो जाते हैं। लेकिन फिर भी तीसरे भाव में जो गुरु है वो आपको काम करने की जो आप पराक्रम करना चाहते हैं, जो साहस करना चाहते हैं, उसके लिए सही नजरिया जरूर देंगे, सही समझ देंगे और नैतिकता देंगे, चरित्रवान आपको बनाएंगे, और कहीं ना कहीं धर्म के रास्ते पर आप चलेंगे, ये बृहस्पति सुनिश्चित जरूर करते हैं। दोस्तों, चौथे भाव में चलते हैं। चौथा भाव केतु का, क्योंकि यहाँ केतु विराजमान है। केतु जहां भी हो, एक लाइन में समझ लीजिए कि वहां के लिए आपको बहुत आराम से जीवन यापन करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा सपने नहीं सजाने हैं, भविष्य की योजना नहीं बनाना है, कल पे तो कुछ छोड़ना ही नहीं है, जो है बस आज है। केतु के पास में केवल दिल है और पैर है, यानी केवल कर्म है, और वो भी दिल से कीजिए और प्रभु के चरण में डाल दीजिए। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें करनी होगी, अगर आप बिल्डर हैं, गाड़ी खरीदी बिक्री का काम करते हैं, घर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी काम करते हैं, अनाज का व्यापार करते हैं, या फिर आपका घर बनाने का काम हो, या फिर आप किसी प्रकार से मन से जुड़ के कोई काम करते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं या मन का उपचार करते हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, ये सारे जगहों में आपको सपने सजाने का जब तक केतु है यहाँ पर कोई हक नहीं है, क्योंकि सपने भविष्य ये सब राहु के डिपार्टमेंट है। और जब आप राहु की तरफ जाते हैं तो केतु बहुत बुरा करते हैं। दोस्तों, जो चाहिए वो तो छोड़ दीजिए, जो है वो भी ले लेते हैं। इसीलिए बेहतर यही होता है, केतु जहां पर है वहां के लिए बहुत साधारण मनुष्य बन जाइए, साधु बन जाइए, वर्तमान में रहिए, कर्म कीजिए, फल की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बहुत अच्छा सब कुछ चलेगा। मकान भी बन जाएगा, गाड़ी भी आ जाएगी, मन की शांति भी मिल जाएगी,
यहाँ के लिए साधु बन जाएंगे। तो उपायों की बात करते हैं। गणेश जी की साधना केतु के लिए बढ़िया होती है। ओम केतुआय नमः 1 माला या 10 मिनट जाप कर सकते हैं। खट्टे मीठे फलों का दान कर सकते हैं। और मेडिटेशन करना हमेशा हर किसी को करना चाहिए। उससे राहु केतु भी ठीक होते हैं, सातों ग्रह ठीक होते हैं, सातों चक्र एलाइन होते हैं और आप दिव्य होते हैं। ईश्वरत्व की ओर यानी ईश्वर बनने की ओर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बुद्ध, महावीर, जितने भी आपके कथा कथित ईश्वर हैं, उन्होंने सब ध्यान करके ही ये स्थान पाया है। ध्यान जरूर करें दोस्तों। चलते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम भाव में मंगल की दृष्टि, जहां एक और आपके दिमाग में साहस भी देगी, एनर्जी भी देगी, उत्साह भी देगी और लड़ने झगड़ने की प्रेरणा भी देगी, क्योंकि मंगल ऐसा करते हैं। अब यहाँ पर शुक्र भी विराजमान है। तो शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं आपके जो संतान है उनके लिए अच्छा है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं भौतिक सुख साधनों से जोड़ेगी। वो हो सकता है इस समय में आपसे कुछ ज्यादा सुविधाओं की मांग करें, लग्जरी की मांग करें, गाड़ी की मांग करें संतान आपकी। और आपके भी दिमाग में बातें हो सकती है, आपके दिमाग में भी कुछ इच्छाएं जागृत हो सकती है लग्जरी को लेके। और साथ ही यहाँ शनि की दृष्टि है, जो चाहते हैं कि आप अपने संतान के लिए ध्यान दें। अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई पे ध्यान दें। कला जगत से जुड़े हैं, नृत्य से, गीत से, चित्रकारी से, पेंटिंग पे, तो उस पे उसकी जिम्मेदारी लें। यानी अब हल्के में नहीं चलेगा, आपको चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। शनि जहां से जुड़ जाते हैं वहां के लिए आपको हार्ड वर्कर होना पड़ता है। यहाँ के लिए भी अगर प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसे बनाए रखने के लिए। ये सारी चीजें। छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है, किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। यहाँ के जो राशि लॉर्ड है वो जरूर शुक्र है, जो कि पंचम में चले गए हैं। तो इस समय में आपकी जो सर्विस है, आपकी जो सेवा है, वो कहीं ना कहीं संतान के लिए, प्रेमी के लिए, कला जगत के लिए और एजुकेशन के लिए ही बनती है। आप ज्यादा से ज्यादा अपनी सेवाएं इसी दिशा में दें, यही इस समय शुक्र चाहते हैं। सप्तम भाव में चलते हैं, जहां पर बृहस्पति की दृष्टि बहुत शुभ दृष्टि है दोस्तों। ये जिनका विवाह नहीं हुआ है और महादशा और अंतरदशा भी अनुकूल चल रहे हैं, तो उनके लिए ये विवाहकारी साबित हो सकता है। बिजनेस नया चालू करने के लिए बहुत अच्छा समय है। व्यापार के ग्रोथ के लिए अच्छा समय है। पार्टनरशिप के लिए अच्छा समय है। और साथ ही जीवन साथी के साथ भी जीवन बहुत प्रेम से बिताने के लिए भी अच्छा समय है। सप्तम भाव के सुख बढ़ेंगे। आप ज्यादा प्रेम पूर्वक, ज्यादा निकटता महसूस करेंगे जीवन साथी के साथ और अच्छा समय निश्चित तौर पे देखेंगे। अष्टम भाव में चलते हैं, जहां पे दो ग्रहों की दृष्टियां हैं, मंगल की और शनि की। एक तो मंगल और शनि ऐसे ही नैसर्गिक पापी ग्रह हैं और अष्टम भाव भी चिंता, परेशानी और बाधा को दिखाता है। तो जब अगर यहाँ के आप काम करते हैं तब तो कहीं दिक्कत आपको नहीं आएगी। बस इतना ही है कि शनि चाहते हैं कि आप हार्डवर्क करें। तो आप अगर अकल्ट के फील्ड में हैं, ज्योतिष, वास्तु, टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी ये करते हैं, ब्रह्मांड में कुछ ढूंढते हैं, जमीन के नीचे कुछ ढूंढते हैं, यानी वैज्ञानिक है, रिसर्चर है, कुछ प्रोडक्शन का काम कुछ करते हैं, कुछ बनाने का काम करते हैं, इंजीनियर हैं, तो ये सारी चीजें जो है आपके लिए सपोर्टिव हो जाएगा। शनि बस चाहेंगे कि आप हार्डवर्क करें और मंगल आपको साहस, ऊर्जा, एनर्जी देंगे और जीवन साथी का साथ भी देंगे। लेकिन अगर आप यहाँ के कोई काम नहीं करते, उस स्थिति में ये दोनों ग्रह आपके लिए मंगल विशेष तौर पे मंगल चाहेंगे कि आप, एक तो सप्तमेश मंगल है, तो निश्चित तौर पे जीवन साथी को लेकर आपको थोड़ी चिंता परेशानी हो सकती है। रुकावट बाधा भी उसी तरफ से आएगी। आपको अपने करियर के लिए कुछ रुकावट बाधा महसूस करेंगे जीवन साथी की वजह से। और व्यापार करते हैं तो उसमें थोड़ी रुकावट बाधा आ सकती है। तो मंगल को उपाय करें, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का जो पसंद हो आपको उसका आप पाठ करें। शनि की दृष्टि, शनि ये चाहेंगे कि आप अपनी चिंता, परेशानी, रुकावट बाधाओं पे काम करें, यानी आप उसके साथ जीना ना सीख जाएं। हम अक्सर करके होता है, प्रॉब्लम्स आती है, उसके साथ जीना सीख जाते हैं। नहीं, आपको उससे सॉर्ट आउट करना है, ये शनि चाहते हैं। वरना फिर इन्हीं बातों से आपको दुख प्रदान होगा, रुकावट बाधा परेशानी आएगी और आपको फिर दुखी करेगी, क्योंकि शनि फिर आपको दुखी करेंगे। अगर आप उस पर वर्क नहीं करेंगे तब तो आपको सारी चीजों पे वर्क करना है। सबसे बढ़िया है आपका नवम भाव। नवम भाव में 4 ग्रहों की दृष्टियां हैं जो बताती हैं कि आपका इस समय भाग्य बहुत जबरदस्त रूप से बलवान है। यहाँ पर आपको सूर्य की दृष्टि, बुध की दृष्टि और गुरु की दृष्टि पड़ेगी पराक्रम के भाव से। तो ये और उसके अलावा आपको यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ ही रही है तीसरे भाव से। तो ये दृष्टियां आपको इस समय में जबरदस्त रूप से आपको धर्म से जोड़ेगी। धार्मिक यात्राओं के लिए बहुत अच्छा समय है। पूजा पाठ, मंत्र संत्र करने के लिए बहुत अच्छा समय है। उपदेशक बनने के लिए अच्छा समय है।
उच्च शिक्षा लेने के लिए अच्छा समय है। खास तौर पे धर्म के क्षेत्र में कुछ शिक्षा आप लेना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय है। मान सम्मान मिलेगा, ऊर्जा साहस मिलेगा मंगल के द्वारा, बुध के द्वारा वाणी प्रदान होगी। यहाँ जो हायर एजुकेशन से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। कुल मिला के ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छा समय है आपके लिए। और पिता के लिए भी कुछ ऐसा ही समय है। पिता भी निश्चित तौर पे इस समय साहसी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और खूब सारे काम वो भी अपना करेंगे, निश्चित तौर पे करेंगे। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी। मंगल आठवीं दृष्टि से दूसरे भाव से यहाँ पे देखेंगे, यानी निश्चित तौर पे भाग्य जो है वो आपका चहुमुखी आपका इस समय में साथ दे रहा है और बहुत तरफ से आपको शुभता प्रदान हो रही है। तो इस समय का यूज करिए, इस समय का इस्तेमाल करिए और अपने जीवन के जो बड़े लक्ष्य हैं उनकी ओर अग्रसर होइए। निश्चित ही भाग्य आपका साथ देगा। दसम भाव में चलते हैं, वहां पे राहु विराजमान है। अब राहु देव तो राहु देव है, वो भ्रम भी देते हैं, इल्यूजन भी देते हैं और एकाग्रता भी देते हैं। अगर आप राहु के बुरे प्रभाव में फंस गए तो आप भ्रमित होंगे, अपने कामों से हटेंगे या दूसरे काम की ओर जाएंगे। और अगर राहु का शुभ प्रभाव है तो राहु आपको जो काम है उस पर फोकस देंगे और उस काम को बड़ा करने की प्रेरणा देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो काम आप कर रहे हैं उस पर फोकस करिए, उस काम को बड़ा कर लीजिए, आपको सही रास्ता मिल जाएगा, आप ज्यादा सक्सेस प्राप्त करेंगे। बनस्बत इसके कि आप भ्रमित हो, मेडिटेशन जरूर करें। राहु केतु दोनों के लिए ध्यान ही एकमात्र तरीका है, क्योंकि हमारे मन के दो तल ही हैं, राहु और केतु। जब आप ध्यान करते हैं तो बैलेंस फॉर्म में होते हैं। न राहु आपको भ्रमित कर पाता है, न केतु आपको डिगा पाता है, आपकी जड़ें हिला पाता है, क्योंकि केतु जड़ है और राहु भविष्य है। उसके बीच में हमको खड़ा होना है, प्रारब्ध को लेके चलना है और भविष्य को लेके भी चलना है। चलते हैं पराक्रम की ओर, एकादश भाव की ओर। एकादश भाव में भी दो ग्रहों की दृष्टियां हैं और शनि महाराज यहाँ विराजमान है। शनि भगवान का यहाँ होने का अर्थ यह है कि आपको हार्ड वर्क करना है। किसके लिए? घर परिवार के लिए, दोस्तों यारों के लिए, समाज सोसाइटी के लिए और पैसा कमाने के लिए आपको मेहनत करनी है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि, बृहस्पति जब से कर्क राशि में गए हैं अब से यहाँ पे शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये शनि को भी शुभ कर रहे हैं, भाव को भी शुभ कर रहे हैं। तो 100% आपको ये समय है पैसा कमाने के लिए। आपको बहुत सारे अवसर प्राप्त होंगे, बहुत अच्छा समय आपके लिए होगा, आप पैसा ज्यादा से ज्यादा इस समय कमा पाएंगे। समाज के लिए बहुत कुछ करने का समय है, दोस्तों यारों के साथ में घूमेंगे फिरेंगे, मौज करेंगे। और ये समय है जब आप हर तरीके से सामाजिक रूप से भी उत्थान प्राप्त करेंगे, समाज में भी आपका स्थान बनेगा, आपकी पहचान बनेगी। शुक्र की दृष्टि भी यहाँ पड़ेगी पंचम भाव से। निश्चित तौर पे आपको संतान के माध्यम से, कला के माध्यम से, आपके ज्ञान के माध्यम से आपको धन प्राप्ति हो और समाज सोसाइटी में आपका स्थान बने, ये भी होगा। और अंत में चलते हैं 12वें भाव में, जहाँ कोई ग्रह नहीं है, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, ये अच्छी बात है। मंगल यहाँ के राशि स्वामी जो कि धन भाव में बैठे हैं, यानी यहाँ खर्च आपका कहाँ से होगा? खर्च जो है वो आपका होगा दूसरे भाव से, यानी आपको बैंक बैलेंस जो है वो आपको खर्च करना पड़ सकता है। कुटुंब परिवार के माध्यम से आपको आपकी खर्च की पूर्ति होगी, ये हो सकता है। और दूसरा, अगर आप यहाँ के काम करते हैं तो निश्चित तौर पे ये समय आपके लिए बहुत शुभ समय है। इस समय में आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आप खूब सारी सफलता अर्जित कर पाएंगे। अगर आप विदेश से जुड़ के काम करते हैं, ध्यान योग प्राणायाम साधना करते हैं, योगा टीचर हैं, या फिर आप हॉस्पिटल उद्योग से जुड़ के काम करते हैं, कुछ आयात निर्यात का बिजनेस करते हैं, यहीं पर रहकर विदेशी कंपनी में काम करते हैं, तो ये आपके लिए शुभ समय है। दोस्तों यहाँ 12वें भाव को अच्छा रखने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका होता है इन्वेस्टमेंट। इस समय में आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और ज्यादा से ज्यादा योग ध्यान प्राणायाम करना भी 8वें और 12वें भाव को बहुत हद तक 90% वो ठीक कर देता है, क्योंकि धर्म के भाव हैं जिनका तरीका ही यही है कि आप प्राणायाम करें, ध्यान करें और उस भाव को बलवान करें। ये था वृषभ लग्न का राशि फल अगस्त महीने के लिए। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।